सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की। उत्तम त्याग धर्म की जय। जब कभी भी आपने बच्चों को कहीं किसी ट्रिप पर भेजा हो या उनके कभी साथ गए हो, स्कूल से कोई ट्रिप गई हो, उस बस में स्कूल के बच्चे गए हों और यदि आपको जाने का मौका मिला हो तो शायद आपने देखा होगा एक ऐसे ही बच्चों की ट्रिप घूमने के लिए निकली और वह बंबई पहुंची। वहाँ बच्चों को घुमाया गया। बाद में बच्चों की इच्छा थी कि हम समुद्र देखेंगे और नौका विहार भी करेंगे। तो उनके जो अध्यापक थे उन्होंने बच्चों को नौका विहार कराया, नाव में बैठाया और समुद्र में घुमाया। अभी कुछ ही दूर पर नाव गई होगी कि नाव में पानी भरने लगा। नाव में पानी भरने लगा और नाव में यदि पानी भर जाए तो क्या होगा? डूब जाएगी। नाव डूब जाएगी? नाव डूबेगी? अरे नाव तो ठीक है डूबेगी, लेकिन उसमें बैठने वाले जो सवार हैं वे भी डूब जाएंगे। बड़ा खतरा। अध्यापक समझदार था, उसने तत्काल दिमाग लगाया
और नाव में से पानी बाहर फेंकने का काम चालू कर दिया। तो जितने बच्चे थे, अध्यापक का ऐसा कार्य देखते हुए वे भी पानी उलीचने लगे। सारे बच्चे पानी बाहर फेंकने लगे। जैसे तैसे नाव किनारे की तरफ आ रही थी। उसी बीच एक बच्चे को थोड़ी सी प्यास लगी थी, तो उसने एक अंजुली पानी अपने मुंह में लिया, और जैसे ही मुंह में लिया तो उसने थू 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 करके थूक दिया। नाव बाहर आई, बच्चे सकुशल किनारे पर आ गए। अध्यापक प्रसन्न हुआ कि चलो सुरक्षित हैं सब। तो उस समय उनमें से एक बच्चे ने पूछा, सर आप जो काम कर रहे थे पानी को बाहर करने का, ऐसा क्यों कर रहे थे? इससे क्या होता? बेटे तुम नहीं जानते, नाव में पानी आना प्रारंभ हो गया था, और पानी आकर के धीरे धीरे नाव में पूरा पानी भर जाता, तो पानी की वजह से नाव डूब जाती और सबको मरना पड़ता। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता एक ही था कि नाव में पानी बढ़ रहा है, उसको बाहर कर दो। तो बाहर करने से नाव हल्की रही और किनारे तक आ गई। उस बच्चे ने फिर एक और प्रश्न किया, सर समुद्र का एक अंजुली पानी मैंने मुंह में लिया तो बहुत खारा कड़वा लग रहा था, मैंने थूक दिया, ऐसा क्यों? जबकि समुद्र में बड़ी बड़ी अच्छी नदियों का पानी आता है, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी आदि बड़ी बड़ी नदियों का, सैकड़ों नदियों का मीठा पानी इस समुद्र में आता है, लेकिन इसके बाद में भी ये समुद्र का पानी खारा क्यों, कड़वा क्यों? तो उस मास्टर ने समझाया कि बेटे यह जो समुद्र है इसकी आदत है कि ये मात्र लेना चाहता है, ये मात्र ग्रहण करना चाहता है। आओ आओ, इतना पानी आने के बाद में भी लेकिन इसने कभी किसी को एक बूंद पानी नहीं दिया। समुद्र किसी को कुछ नहीं देता, एक बूंद पानी नहीं दिया उसने। बच्चों बस यही कारण है कि जोड़ने का काम करता रहा, ये कभी इसने दिया नहीं, संग्रह की वृत्ति इसकी बनी रही। परिणाम ये निकला कि जोड़ जोड़ के रखने से वह पानी भी कड़वा हो गया, खारा हो गया, कोई काम का नहीं है, पीने के लायक नहीं बचा है। बंधुओं, बच्चों की ये घटना हम सबके लिए एक संदेश देती है कि हमारे जीवन में भी गृहस्थी की नाव में यदि अपने पुरुषार्थ से यदि धन पैसा बढ़ता जाए, बहुत बढ़े, और गृहस्थी की नाव में यदि खूब धन पैसा बढ़े, बोझ बढ़ता जाए, तो क्या होगा? इसके पहले तो आपने बता दिया था कि यदि नाव में पानी भर जाए तो नाव डूब जाएगी। लेकिन ये बताइए कि गृहस्थ जीवन रूपी नाव में यदि धन पैसा परिग्रह बहुत बढ़े तो क्या होगा? हाँ, वो भी डूब जाएगी। इस संसार सागर में जिंदगी की नाव डूब जाएगी। और ये निश्चित है कि जो ज्यादा भारी होगा वह कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? न्यूटन का सिद्धांत पढ़ लेना कि जो भारी होता है वह नीचे की तरफ आता है, वह अधोगति का पात्र होगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा।
संग्रह करने की भावना तो बहुत है, खूब संग्रह करना चाहते हैं हम, खूब जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बंधुओं बहुत जोड़ने से जिंदगी की नाव में इतना ज़्यादा बोझ होता है कि फिर वो है नाव डूब जाती है। समझदारी तो इसी में है। जैसे नाव में पानी बढ़ने पर पानी को बाहर, पानी ही बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। समझदारी तो यही है कि नाव में यदि पानी बढ़े तो दोनों हाथ से उलीचना, बाहर करना, और घर में यदि दाम बढ़े तो ताला लगा के रखना है। हाँ, उसे भी बाहर करना चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उस बोझ को संतुलित बनाए रखने के लिए उसे भी बाहर करना चाहिए। बहुत अधिक बढ़ता है तो उसे भी बाहर करिए। खर्च करना चाहिए। किसमें खर्च करना चाहिए? दान करना चाहिए, धार्मिक कार्यों में खर्च करना चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, बीमार के लिए दवाई औषधि देकर के उसका सहयोग करना चाहिए। अपने कमाए हुए पैसे का खर्च करें, जिससे कि हमारी जिंदगी की नैया में, इस नौका में धन दौलत का संतुलन बना रहे। ये हमारी जिंदगी की नाव परिग्रह के बोझ से कहीं डूब ना जाए, इसलिए इतनी समझदारी के साथ हमें कुछ करना चाहिए। आपने डैम देखा होगा ना, आसपास कोई डैम होगा ना। हाँ, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है, ओंकारेश्वर भी चले जाओ। हाँ, यहीं पर है, यहीं पर है डैम। डैम क्यों बनाया जाता है? पानी को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है। पानी को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है। कैसा मूर्ख इंजीनियर है कि उसमें दरवाजे बना देता। वो क्यों बना देता? पानी निकालने के लिए। अरे डैम तो पानी रोकने के लिए बनाया है, और इसने दरवाजा लगा करके उसको खाली करने के लिए दरवाजे लगा रखे उसमें। नहीं नहीं, आप भी समझते हैं, इंजीनियर भी बहुत समझदारी से काम करता है। सब जानते हैं कि यदि डैम बना है, बांध बना है, तो बांध बनाते समय पानी रोकने का इंतजाम तो होता है, लेकिन उसमें दरवाजे, गेट लगाए जाते हैं, इसलिए कि जब लाल निशान को पानी छूने लगे तो खतरा मालूम पड़ता है, उसके पहले ही गेट खोलना प्रारंभ कर दिए जाते हैं। 1 गेट, 2 गेट, 3 ऐसे खोलते हैं। क्यों? उसका संतुलन बना रहे, पानी का संतुलन बना रहे, इसलिए दरवाजा खोल करके अधिक पानी रहता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, और जब खतरे के निशान से पानी नीचे आ जाता है तो फिर गेट बंद कर देते हैं। बांध का बांधना ये जल संग्रह का प्रतीक है। ये जल संग्रह का प्रतीक है, और उसमें दरवाजे बनाना ये त्याग का प्रतीक है। बांध बांधना संग्रह का प्रतीक है, और उसमें दरवाजे लगाना त्याग का प्रतीक है। पानी आना चाहिए, संग्रह होना चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसमें दरवाजे लगाए जाते हैं, जिससे कि कोई घटना ना घटे। बहुत पानी बढ़ने पर दरवाजा खोल करके उस डैम का संतुलन बनाए रखते हैं। हमारी जिंदगी में भी हमने
आय के बहुत सारे स्रोत अपना रखे हैं। तरह तरह से हमारे पास में पैसा आना चाहिए, धन का संग्रह होना चाहिए, और हम बहुत जोड़ते रहते हैं। लेकिन बंधुओं, डैम की तरह होना चाहिए, डैम की तरह होना चाहिए। जल के संग्रह के लिए बांध तो बांधा जाए, लेकिन दरवाजा जरूर रहे। ऐसे ही आप पैसा खूब कमाएं, सब तरफ से पैसा आपके पास आए, लेकिन उसका संतुलन बनाने के लिए कहीं आवश्यकता से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा हो और उसका बोझ ज़्यादा हो जाएगा तो खतरा हो जाएगा। इसलिए दरवाजा जरूर लगाइए। हमारे आचार्यों ने इसलिए गृहस्थ श्रावक की जिंदगी में उसकी जिंदगी का संतुलन बना रहे, व्यवस्थित चलती रहे, इसके लिए उन्होंने उसमें दरवाजे भी बनाए, उन्होंने रास्ते दिए हैं। यदि धन के आने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, तो धन के खर्च करने के भी रास्ते होना चाहिए। और उन्होंने रास्ता दिया हमारे लिए, 4 प्रकार के दान बताए हैं, 4 प्रकार के दान बताए हैं, और ये करुणा दान भी बताया, ऐसे 5 हैं। ये दरवाजे हैं दान के, ये 4 दान बताए हैं, ये दरवाजे हैं 4। आवश्यकता पड़ने पर इन 4 दरवाजों में से जब जैसी आवश्यकता होती वो दरवाजा खोल करके अपने कमाए हुए द्रव्य का उस कार्य में हमें खर्च करना चाहिए, ये दान करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे अपनी जिंदगी में धन का संतुलन बनाए रखते हैं। और यदि ये दरवाजा ना लगे तो वही हाल होगा जो होता है। परिग्रह के बोझ के कारण अधोगति को ही जाना पड़ेगा। अधोगति से अपने आप को बचाए रखने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम कमाएं जरूर, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा कमाएं, या अपनी सीमा से ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसे खर्च करना चाहिए। यदि हम खर्च करते हैं, व्यवस्थित खर्च करते हैं, तो अवश्य हमारी जिंदगी में संतुलन बना रहता है। उस संतुलन ही व्यक्ति के लिए सुख देता है। असंतुलित जीवन हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है, परेशानियों से घिरा रहता है और कष्टकारी होता है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए हमें दरवाजे बनाने की आवश्यकता है। जिसने दान के 4 दरवाजे बनाए, आहार दान, औषध दान, आवास दान, उपकरण दान, ये 4 दान और एक करुणा दान, ऐसे 5 प्रकार के दान, इनके माध्यम से अपने कमाए हुए द्रव्य का हमें उसमें खर्च करना, इसके लिए हमारे आचार्यों ने जिंदगी के संतुलन का रास्ता बताया है। और हमारे आचार्यों ने खाने पीने में ही खर्च करते हैं ऐसा नहीं है, इन कार्यों में भी अपना कमाया हुआ द्रव्य खर्च करना। आज उत्तम त्याग धर्म की बात है, बात मतलब प्रवचन सुनने की। त्याग धर्म नहीं है, आज 10 धर्म है वे तो, लेकिन उत्तम त्याग धर्म के बारे में यहाँ बैठ कर के हम समझ रहे हैं। तो उत्तम त्याग क्या कहता है? संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। संयत के योग्य, साधु जनों के योग्य जो ज्ञानादि का दान दिया जाता है, उसको त्याग कहा है। उसी त्याग कहा है, वो त्याग है। अर्थात चतुर्विध संघ है, उस संघ के लिए जो ज्ञानादि सामग्री प्रदान की जाती है, 4 प्रकार की दान में अपना कमाया हुआ द्रव्य खर्च किया जाता है, उसके लिए ही यहाँ पर त्याग कहा है। त्याग और दान 2 चीजें हैं वैसे पूछा जाए तो। त्याग और दान
ये दो चीजें हैं। त्याग क्या है? मूर्छा का विसर्जन। त्याग विरक्ति की उत्कृष्ट दशा का नाम है, जहां ऐसी विरक्ति होती है कि अपने कमाए द्रव्य को समूचा छोड़ सकता है आदमी, पूरा त्याग कर सकता है। आसक्ति को कम करने के लिए, मूर्छा का विसर्जन करने के लिए पदार्थों का, द्रव्य का, धन का त्याग करता है। ये त्याग विरक्ति की उत्कृष्ट दशा का नाम है। और दान आसक्ति की कमी का नाम है। धन के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का कम करना, उस आसक्ति का कम होना, इसके लिए दान कहा है। त्याग स्वाश्रित है, हमारे अधीन है। दान पराश्रित है, वह हमारे अधीन नहीं है। त्याग करने वाला जिस दिन संसार से विरक्ति वैराग्य की भावना आती है, उस क्षण देर नहीं लगती आदमी को। वैराग्य आता है तो वहीं खड़े खड़े सब कुछ छोड़ करके अपना मुख बदल देता है, रास्ता बदल लेता है और चला जाता है। इसका क्या होगा? इतना धन छोड़ करके जा रहा हूं, कौन संभालेगा, कौन देखेगा? ऐसा एक भी विकल्प मन में नहीं आता। छोड़ा तो छोड़ा। भरत बाहुबली के बीच जब युद्ध होगा, बाहुबली के ऊपर जब चक्र चलाया गया, तो बाहुबली के लिए उस चक्र चलाने के बाद विरक्ति आ गई कि धिक्कार है ऐसी संपदा के लिए कि भाई भी अपने भाई को नष्ट करने के लिए तैयार खड़ा है, मारने के लिए तैयार खड़ा है। और उन्होंने उसी क्षण वैराग आया, ये भी नहीं सोचा कि इस राज संपदा का क्या होगा। तत्काल वहीं से निकल गए, दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। त्याग स्वाश्रित है, हमारे आश्रित है। हम जब चाहें तब सब कुछ छोड़ सकते हैं। इसमें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई यहां होगा तो ही हम छोड़ेंगे, कोई संभालेगा तभी छोड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं। जिस क्षण वैराग आता है, उसी क्षण सब कुछ छोड़ करके आदमी जा सकता है। त्याग तो स्वाश्रित है, लेकिन दान पराश्रित है। भले ही आपकी परिभाषाओं में आपके आश्रित भले ही दान हो, लेकिन हमारी परिभाषा में तो दान पराश्रित है। आप सोच सकते हैं कि हमें दान करना है, जब करना है हम तब कर लेंगे। आप कैसे कहते हैं कि दान पराश्रित है? और मैं फिर से कह रहा हूं कि दान पराश्रित है। समझने की कोशिश करिए आप। यदि आप किसी दिगंबर साधु की अंजलि में एक रोटी का ग्रास भी आहार दान के रूप में उनकी अंजलि में रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और यदि महाराज जी ने अपनी अंजलि बंद कर ली, तो आपकी क्या औकात कि आप रोटी का एक ग्रास का दान कर सकें? कर सकते क्या? बोलो, नहीं कर सकते। कर सकते? आपके पास आपने चौका लगाया, तरह तरह के पकवान बनाए, अच्छा भोजन बनाया। अरे भाई ऐसे कैसे नहीं, हम तो करेंगे, दान देंगे। आपने बनाया होगा अच्छा भोजन, अच्छे पकवान बनाए होंगे, सटरत मिश्रित भोजन बना होगा, और आप देना चाहते इसलिए तो आपने बनाया, आपके भाव हैं देने के। लेकिन लेने वाला जब तक आपका दान स्वीकार नहीं करे, तब तक आप खड़े रहेंगे, हाथ में ग्रास लिए खड़े रहेंगे। ये ग्रास का दान भी आप नहीं कर सकते। यदि साधु अंजलि बंद करके
अंजलि बंद करके रखी है उसने, तो आप दान नहीं दे सकते हैं, आहार दान का लाभ नहीं ले सकते हैं। यदि उसने अंजलि खोली, यदि साधु ने अंजलि खोली, तब ही आप रोटी का जो उनकी अंजलि में रखना चाहते हैं वह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आहार दान का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। विचार करना चाहिए। दान देते वक्त पात्र का एहसान मानना चाहिए। अब उल्टा होता है, हम एहसान कर रहे हैं, साधु के ऊपर के चौका लगा के तुम्हें आहार दे रहे हैं, हम तुम्हें आहार करा रहे हैं, ये हमारा एहसान है तुम्हारे ऊपर। गलत धारणा, मिथ्या विचार, ये गलत विचार हैं कि हम साधु पर एहसान करते हैं कि हम चौका लगा करके आहार करा रहे हैं, नहीं तो उपवास हो जाएगा। अरे एहसान तो उस पात्र का मानिए, उस साधु का मानिए कि आप दान करना चाहते हैं, आहार देना चाहते हैं, और उन्होंने अंजलि खोल करके आपके आहार को स्वीकार कर लिया। ये एहसान साधु का मानिए कि आपके लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे लिए आहार दान का सौभाग्य मिला है तो साधु की कृपा से मिला है। साधु की कृपा से मिला है कि साधु ने हमारे द्रव्य को स्वीकार किया। यदि वो स्वीकार न करें तो हम भले चौका लगाए रखें, बहुत अच्छा भोजन बनाए रखें, रखा रहेगा, आहार दान का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए दान स्वाश्रित या पराश्रित? पराश्रित है। हम दान करना चाहते हैं, लेकिन लेने वाला जब तक स्वीकार नहीं करे तब तक हम दान कर नहीं सकते, दान दे नहीं सकते हैं। दान तभी दिया जा सकता है जब सामने वाला पात्र उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमारे पास बहुत संपदा है, बहुत रुपया है, अरबों खरबों की संपदा है, और दान करने से आपके लिए दानवीर की पदवी से अलंकृत किया जा सकता है। दानवीर पद से अलंकृत किया जा सकता है, लेकिन बंधुओं, पैसे से दानवीर पद का अलंकरण प्राप्त करना, आप क्या सोचते हैं कि हम करोड़ों रुपया खर्च करके दानवीर का एक अलंकरण प्राप्त कर सकते हैं? भूल है हमारी। पैसे से दानवीर पद का अलंकरण नहीं मिलता है बंधुओं। पैसा खर्च करके जो समिति मंदिर की है, उस संस्थान की है, उस क्षेत्र की है, वो समिति तुम्हारा द्रव्य स्वीकार करेगा, तभी तुम दानवीर पद के अलंकरण से संयुक्त हो सकते हो। अन्यथा तुम्हें दानवीर का पद नहीं मिल सकता। तुम्हें अरबों खरबों की संपदा तुम्हारे पास हो, तुम खर्च भी करना चाहते हो, यदि समिति उस बात को स्वीकार ना करें तो तुम्हारा पैसा तुम्हें दानवीर का पद नहीं दिला सकता है। इसलिए दान पराश्रित है, वह स्वाश्रित नहीं है बंधुओं। दान के बारे में इसलिए विशेषता है कि पात्र का अनुग्रह हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि धन्य है ये चतुर्विध संघ, धन्य 4 प्रकार का दान जो ये स्वीकार कर लेते हैं। इन्होंने स्वीकार किया तो हमारा द्रव्य भी धन्य हो गया, हमारे परिणाम धन्य हो गए, हमारा जीवन भी धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। साधु की कृपा समझिए। इसलिए दान के मामले में थोड़ा विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। दान देते हैं और यदि अहंकार आता है तो उस दान का कोई अर्थ नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो अहंकार को छोड़ करके चतुर्विध संघ के उपकार के अर्थ जो दान किया जाता है वही दान श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी के दान का कोई महत्व नहीं है।
अहंकार में डूब करके यदि हम दान करना चाहेंगे तो उस दान का यहां कोई महत्व नहीं है बंधुओं। दान वही महत्वपूर्ण है जो अहंकार को छोड़ करके, जो अच्छी पवित्र भावना के साथ, उपकार की भावना के साथ। अब इस सूत्र उच्चारित किया गया था, उपशांत सागर जी ने बोला अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। दान की परिभाषा बताई कि अनुग्रह के अर्थ अपने कमाए हुए द्रव्य का जो त्याग किया जाता है उसके लिए ही दान कहा है। अनुग्रह किसके ऊपर अनुग्रह है? दोनों पर। जिसे दान किया जा रहा है उसका भी अनुग्रह उपकार होना चाहिए और जो दे रहा है उसका भी उपकार होना चाहिए। सोपकारः पुण्य संचयः परोपकारः सम्यक ज्ञानादि वृद्धि। यदि हम साधु को दान देते हैं तो उसका भी उपकार है। क्यों? हमारे आहार दान से साधु के सम्यक ज्ञान आदि साधना की वृद्धि होती है। ये साधु का उपकार होता है, इसलिए साधु के अनुग्रह है। और हमारा उपकार, हमारा क्या उपकार होता है? सोपकारः पुण्य संचयः। हम जब दान करते हैं तो दान करने से पुण्य का, अतिशयकारी पुण्य का संचय होता है जो परंपरा से मोक्ष को देने वाला है, मोक्ष तक ले जाने वाला है। ऐसे पुण्य का संचय इस दान से होता है, इसलिए इसमें अपना भी उपकार है। दोनों का उपकार जहां पर हो वास्तव में वही दान है। और ऐसा दान ही व्यक्ति के लिए संसार सागर से पार कर देता है। यदि हम संसार से पार होना चाहते हैं, अनंत है संसार सागर। सागर छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता समुद्र। और संसार भी ऐसा भी नहीं छोटा नहीं है, बहुत बड़ा संसार है आदमी का। और उस संसार सागर से पार होना, किनारे पर पहुंचना चाहते हैं तो किनारे पर पहुंचने के लिए हमारे लिए आवश्यकता है त्याग करने की। जो त्याग करते हैं वे ही संसार के किनारे तक पहुंचते हैं। आनंद जोड़ने में नहीं आता, आनंद छोड़ने में आता है। आनंद जोड़ने में नहीं, छोड़ने में आता है। जो भव्य आत्मा है, सम्यक दृष्टि है, उन्हें छोड़ने में आनंद आता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं उन्हें जोड़ने में आनंद आता है। वो पैसा जोड़ जोड़ करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुशी होती है उनके लिए, खुश होते हैं। जितना ज़्यादा पैसा जोड़ लें उतना आनंद समझते हैं। ये तो हमारी अज्ञानता है, इसलिए हम ऐसा समझते हैं। समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि छोड़ने में आनंद आता है। यदि हमने कमाया है तो उसके त्याग करने में, उसको खर्च करने में, 4 प्रकार के दान देने में, उसमें आनंद मानता है, प्रसन्न होता है बंधु। छोड़ने में आनंद है। छोड़ोगे तो सुख और शांति मिलेगी। गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। यदि गाय दूध देना बंद कर दे तो, गाय यदि दूध देना बंद कर दे तो उसे तकलीफ हो जाए, क्योंकि दूध का संग्रह अंदर हो जाएगा। वो ज्यादा होने पर उसे कष्ट होने लगेगा, तकलीफ होने लगेगी, संग्रह करेगी तो। इसलिए गाय दूध देती है और दूध देने में सुख का अनुभव करती है। वृक्ष में फल लगते हैं, वृक्ष फलों को छोड़ता है तो प्रसन्न होता है। फूल का त्याग करता है, प्रसन्न होता है। हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, लेना ही चाहिए तो लेते रहो सांस। यदि लेना ही अच्छा है तो लेते रहो, लेकिन फिर
छोड़ना ये बिल्कुल सहज प्रक्रिया है, सांस लेने और छोड़ने की। कहना नहीं पड़ता है कि भैया आप सांस ली है तो छोड़ दो, ऐसा कहना पड़ता है किसी को? और कोई ऐसा दिमाग लगाता है क्या? कोई नहीं लगाता। सांस लेना और सांस छोड़ना एक सहज प्रक्रिया होती है जो अपने आप चलती रहती है। सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेना और नहीं छोड़ना तो मुसीबत का कारण हो सकता है, लेकिन सांस लेने के बाद छोड़ना सुख का कारण हो सकता है, शांति का कारण हो सकता है। इसलिए सांस लेना और छोड़ना, छोड़ना सुख का कारण है। कुएं में जल आता है, जल के स्रोत होते हैं कुएं में, और उससे जल भरता है। और कुएं में जल आए और यदि उसमें से पानी ना निकाला जाए तो क्या होगा? उस पानी का क्या होगा? सड़ जाएगा। भरा भरा उसी कुएं में सड़ जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, किसी के काम में नहीं आएगा वो सड़ा हुआ पानी। और जिस कुएं से पानी निकाला जाता है, निकलता रहता है, उस कुएं में नया नया पानी आता रहता है, कभी पानी की कमी नहीं होती है, और निकाला हुआ पानी उपयोग में भी आता है। बंधु ऐसे ही है जिंदगी हमारी। जोड़ने से तो सब सड़ेगा, बदबू आएगी उससे। ज्यादा जोड़ोगे, बहुत परिग्रह संग्रह करोगे तो जोड़ने से सड़ेगा, बदबू आएगी, दुर्गति होगी। और यदि हमने उसको छोड़ा, त्याग किया, तो उससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद का अनुभव होगा बंधुओं। इसलिए छोड़ने की बात होना चाहिए। एक महात्मा जी के पास एक सेठ जी उनकी संगति करने के लिए पहुंच जाया करते थे और कुछ देर बैठ करके उनका उपदेश सुना करते थे। महात्मा भी रोज उपदेश करते तो अपने उपदेशों में एक बात जरूर कहते कि व्यक्ति का कल्याण धन के जोड़ने में नहीं, धन का त्याग करने से होता है। त्याग करने से ही कल्याण होता है, जोड़ने से कल्याण नहीं होता है। रोज रोज बोला करते। सेठ जी को ये बात गले नहीं उतरती। अरे पैसे से दुनिया के सारे काम होते हैं। जो भी खाना पीने का सामान पैसे से मिलता, रहने के लिए मकान पैसे से मिलता है, घूमने के लिए गाड़ी पैसे से मिलती है, पहनने के लिए कपड़े वस्त्र आभूषण पैसे से मिलते हैं। दुनिया के सारे काम पैसे से होते हैं। और यदि धार्मिक काम भी करना है तो वहां भी पैसे से होता है। शांति धारा की बोली पैसे से, सौधरविंद्र बनना हो तो पैसे से, कोई विधान करना हो तो पैसे से, सारे काम पैसे से होते हैं। और ये महात्मा जी कहते हैं कि पैसे को छोड़ने से आनंद आता है, कल्याण होता है। सेठ जी को बात बिल्कुल नहीं जमी। एक दिन क्या होगा कि महात्मा जी कहीं बाहर गए होंगे, गांव के बाहर, लौट करके गांव आ रहे थे तो गांव के पास में एक नदी थी, बड़ी नदी थी, खूब पानी था, बहुत गहरी थी। सेठ जी महात्मा जी वहां पहुंचे, किनारे पर नाव से पार करना पड़ता था, पुल नहीं था। अब साधु कैसे पार करेगा? नाव वाला फोकट में तो पार नहीं कराएगा। उसे यदि पैसा दोगे तो इस किनारे से उस किनारे पर तुम्हें पहुंचा देगा। लेकिन महात्मा जी के पास तो कोई पैसा था नहीं, साधु के पास कोई पैसा नहीं। अब बैठे अपने किनारे पर, उन्हें आसन जमाई, अपनी ओर बैठ गए। संयोग ऐसा बना कि सेठ जी भी कहीं से वापस लौट रहे थे गांव और नदी के किनारे पहुंचे। नाव वाला था, सेठ जी को भी उस पार जाना था, लेकिन सेठ जी ने देखा कि महात्मा जी बैठे हैं। आज तो महात्मा जी की परीक्षा कर लेनी चाहिए, हो जाना चाहिए। बार बार ये बात करते थे,
कि छोड़ने से कल्याण होता है, छोड़ने से आदमी संसार सागर से पार होता है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। और हम कहते हैं कि पैसे से सारे काम होते हैं। तो सेठ जी भी बैठ गए, देखते हैं क्या होता है। अब शाम हो गई, लेकिन साधु तो आसन जमाए अपने बैठे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम हुई तो सेठ जी को चिंता लगी कि यदि शाम होगी, अंधेरा लग जाएगा, तो अंधेरे में तो कोई चोर उचक्के लुटेरे आएंगे तो हमें लूट लेंगे। यहां रुकना अच्छा नहीं है, चलो चलो नाव में बैठते हैं, उस पार हो जाएंगे। ये तो साधु हैं, इनका क्या बिगड़ता है, रात भर भी बैठे रहेंगे, इनका कुछ होने वाला नहीं, लेकिन हम तो कंगाल हो जाएंगे, चोर लुटेरे सब लूट ले जाएंगे। तो सेठ जी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी चलो उस पार चलना है। वो चलना तो है, तो आओ फिर हमारे साथ। गए, नाव में बैठे, और जैसे ही नाव आगे बढ़ी और सेठ जी का प्रवचन प्रारंभ होगा। सेठ जी का प्रवचन प्रारंभ होगा और सेठ जी महाराज से बोले कि महात्मन, आप रोज रोज कहा करते हैं कि पैसे का त्याग करना चाहिए, पैसे को छोड़ना चाहिए, धन का त्याग करो, उससे कल्याण होगा, संसार सागर पार हो जाएंगे। सेठ जी महाराज जी, यदि आप बाहर बैठे थे, यदि आपके पास पैसा होता तो आप नाव से उस पार चले जाते। आपके पास पैसा नहीं था, इसी किनारे पर बैठे रहे। लेकिन मेरे पास पैसा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही ले चलता हूं, और पैसे की दम पर मैं भी पार हुआ हूं और आपके लिए भी पार कराया है। और आप बार बार कहते हैं, आप ध्यान रखिए, जरा हिसाब से बोलना आगे। और सेठ जी का प्रवचन चलते चलते नाव किनारे पर पहुंच गई। उस पर अब उतरी तो सेठ जी ने नाविक को पैसे दिए, अपने भी उतारने के। 2 पैसे लगते थे एक सवारी के, और 2 पैसे साधु के, 4 पैसे जेब में से निकाले और नाविक को दे दिए। अब जैसे ही आगे बढ़े तो अब साधु का प्रवचन प्रारंभ होगा। बोले सेठ जी, मैंने कहा था ना कि पैसे के जोड़ने से, त्याग करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, संसार सागर से पार हो जाता है। सेठ जी बोले महात्मा जी, अभी तक समझ में नहीं आ रही, अभी इतनी बार फिर भी कह रहे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि पैसे के जोड़ने से नहीं, छोड़ने से पार होते हैं। अच्छा ये बताओ कैसे पार हो गए? बोले सेठ जी, आपने नाव से उस पार जाने के लिए, नाविक के लिए अपने जेब में से 4 पैसे खर्च किए, 4 पैसे का त्याग किया आपने, तो ये नदी पार हो गए आप। 4 पैसे त्याग करने से ये नदी पार हो गए। और यदि ये पैसे जेब में रखे रहते तो क्या आप पार होते? नहीं हो सकते थे। तो पैसे का त्याग करने से नदी पार हो गए हैं। सेठ जी ने कहा महात्मा जी ये ठीक है, हमने 4 पैसे खर्च किए इसलिए पार हो गए, लेकिन आपके पास तो पैसा नहीं था, आपने तो कोई त्याग किया नहीं, आप कैसे पार हो गए? साधु ने कहा कि सेठ जी, हमने पहले ही सब कुछ त्याग दिया है, हमने पहले ही सब कुछ एक बार में छोड़ दिया है, इसलिए आप हमें साधु महात्मा समझ करके आपने भी हमारे लिए नाव में बिठाल करके उस पार ले गए और अपने जेब से 2 पैसे खर्च किए हैं। तो मैंने छोड़ा है पहले, इसलिए मैं पार हुआ हूं। मतलब जोड़ने से नहीं, छोड़ने से ही पार होते हैं। यदि हम पार होना चाहते हैं, संसार के उस किनारे पर पहुंचना चाहते हैं, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो त्याग धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि दान करना सीखो, कमाया हुआ द्रव्य दान में खर्च करना सीखो, और अच्छे भावों से खर्च करिए, मुसीबत नहीं समझिए इसके लिए। दान देने का अवसर आया और ऐसा लगे कष्ट जैसा अनुभव करोगे
तो दान का कोई मतलब नहीं होगा। दान करिए, दान करने वाला व्यक्ति ही एक दिन संसार के उस पार पहुंचता है और मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। दान करने वालों के भाव विचार, उनके आचरण ही विशेष हुआ करते हैं। एक बार अकबर अपनी दरबार में बैठे थे तो अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, बीरबल ये बताओ कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं हैं? बीरबल ने विचार करके उत्तर दिया, जहांपना, आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं हैं कि आप इन हाथों से बहुत दान करते रहते हैं, बहुत दान करते रहते, इसलिए देते देते रहने से आपके हथेली के सारे बाल झड़ गए हैं, इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं हैं। अकबर ने सोचा उत्तर तो गजब का दिया। फिर दूसरा प्रश्न किया, बीरबल मैं दान करता हूं इसलिए हथेली के बाल झड़ गए, मेरी हथेली में बाल नहीं हैं, लेकिन बीरबल तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में भी बाल नहीं हैं। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर आप देते हैं इसलिए आपकी हथेली के बाल झड़ गए, और मैं लेता रहता हूं इसलिए लेते लेते मेरी हथेली के बाल झड़ गए। क्या गजब का उत्तर। बादशाह ने तीसरा प्रश्न किया, बोले बीरबल मैं देता रहता हूं इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं रहे, तुम लेते रहते हो इसलिए तुम्हारी हथेली में बाल नहीं रहे, लेकिन इतने सारे लोग हैं इनकी हथेली में भी बाल नहीं है तो क्यों? इन सबकी हथेली में बाल नहीं है तो क्यों? तो बीरबल ने जवाब दिया कि ये लोग, इनकी हथेली में बाल इसलिए नहीं हैं कि ये सोचते रहते हैं कि मैं दूं या ना दूं, दान करूं या ना करूं, दूं या ना दूं, ऐसा सोचते रहते और हथेली रगड़ते रहते हैं, इसलिए हथेली में इनके बाल नहीं हैं। तीन तरह के लोग हैं, देने वाला, लेने वाला और बात विचार करके रगड़ते रहने वाला। ये ऐसा तीसरे प्रकार का आदमी है जो यही सोचता रहता है कि दान करूं या ना करूं, दूं या ना दूं। ये सोचते सोचते कुछ नहीं कर पाता है, हाथ रगड़ता रहता है बस। आप कहते हैं कि धन हाथ का, क्या बात है, क्या है? मैल है। तो मैल का आप क्या करते? हाथ में मैल लगा हो तो क्या करते आप? साबुन से धो लेते हैं ना। कपड़े में लगा हो तो कपड़ा धो लेते साबुन लगा करके, कि उसको संभाल के रखते हैं। हाथ का मैल हाथ में लगा रहना चाहिए, ऐसा करते क्या? तो इतनी समझदारी फिर क्यों नहीं रखते? जब कहते हो धन के लिए, तुम कहते हो कि हाथ का मैल है। अरे मैल है तो मैल से इतना अनुराग क्यों, इतना लगाव क्यों? उसको गले लगाते फिर रहे हो मैल के लिए। यदि आपने मैल समझा है कि धन हाथ का मैल है, तो मैल को अलग करो, सफाया करो, इसको दूर करो। समझदारी तो इसी में है बंधुओं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, उल्टा काम करते रहते हैं। हम मैल को चिपकाए फिर रहे हैं। बंधुओं, गंदगी को दूर करो। यदि हमने समझा है कि मैल है तो इसको छोड़ो। जोड़ने से नहीं, छोड़ने में आनंद मिलेगा। जो जितना जोड़ेगा वह उतना आनंदित होगा, जो छोड़ेगा उसकी ज़िंदगी उतनी हल्की होगी। जो छोड़ेगा वह व्यक्ति ही एक दिन संसार के किनारे पर पहुँचेगा और मोक्ष की मंजिल को भी प्राप्त करेगा। त्याग करने वाला, छोड़ने वाला व्यक्ति ही ऐसे पुण्य का अर्जन करता है जो उसके लिए यहाँ भी सुख देता है और परभव में भी परंपरा से मोक्ष का कारण भी होता है। आज इस उत्तम त्याग धर्म पर हम यही भावना करें कि यदि हमने पैसा कमाया है, धन कमाया है, तो रखने के लिए नहीं कमाया है,
कमाए हुए द्रव्य का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। दान में उसे खर्च करके उस धन को सार्थक करना चाहिए। जिसके कमाने में आपने खून पसीना एक किया है, उस धन को सदुपयोग करना सीखें कि उसको अच्छे कार्यों में खर्च करें, दान में खर्च करें। 4 प्रकार के दान, करुणा दान और चतुर्विध संघ के लिए दान दे करके उस द्रव्य को सार्थक करना चाहिए। यही उत्तम त्याग धर्म हमें शिक्षा देता है। जो ऐसे त्याग धर्म को अपनाता है अवश्य वह अपने कल्याण करता है। बंधुओं, समय अपना हो गया है, यहीं अपन विराम लेते हैं इसी मंगल भावना के साथ कि हम सबके जीवन का कल्याण हो, सबका भला हो, सबके जीवन में त्याग धर्म आए। भगवान महावीर स्वामी की जय।